छत्तीसगढ़ में 21 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इसके चलते सत्र को काफी हंगामेदार होने के आसार बनते दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनका अस्तित्व सरकार को घेरने लायक नहीं छोड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कुछ हल्ला कर देने को यह कहा जाए कि सरकार को घेरा जा रहा है तो यह बात उन्हें ही मुबारक हो। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वे सत्ता पक्ष को घेरने की कोई रणनीति बनाए। बावजूद इसके अगर किसी तरह की कोई प्रश्न विधानसभा में पूछे जाएंगे तो उनका जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके इतर देखें तो विपक्ष लगातार दावे कर रहा है, इस बार उनके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनका अस्तित्व सरकार को घेरने लायक भी नहीं छोड़ा है। अब कुछ हल्ला कर देने को अगर वो घेरना कहते हैं तो ये उनको मुबारक। उसके बावजूद भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता है। राजनीतिक मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे, उन्नति के मुद्दों पे, छत्तीसगढ़ की समृद्धि के मुद्दों पे उनका कोई रचनात्मक सुझाव होगा तो सरकार उसको स्वीकार करेगी और हम विधानसभा में हर बहस के लिए तैयार हैं। 21 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मंथन का दौर शुरू हो गया, बैठकें चलने लगी हैं और आज भी एक बैठक होनी है। इसमें मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनती दिखाई देगी। 21 से 30 दिसंबर तक ये सत्र चलना है और वहीं मुद्दों को लेकर सवाल जवाब को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बात ये निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है, सरकार की तरफ से जो तर्क निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर कोई विपक्ष सवाल करता है तो उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। और इस तरह से तैयारी बनती दिखाई दे रही है विपक्षी तरफ से। जिस तरह से रणनीति पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रहा है, उसको देखकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं, ये उम्मीद जताई जाने लगी है कि इस बार का ये सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। और सीधे चलेंगे रायपुर ऑफिस, हमारे साथ जुड़ गई रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियों में जुटता दिखाई दे रहा है विपक्ष और इसको लेकर रणनीति पर भी मंथन का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में अब बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद जिस तरह से बात हो रही है बैठक को लेकर और सत्ता पक्ष विपक्ष में सवाल जवाब भी शुरू हो गए और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, तो वहीं इस सत्र को गरमाने की कोशिश भी की जाने को लेकर तैयारियां होती यहां पर दिखाई दे रही हैं। किस तरह देखें इस बैठक को और क्या कुछ रणनीति बन सकती है? है 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा और इसे लेकर आज शाम 6 बजे से भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम तरह से रणनीति बनाई जाएगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी किस तरह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता को घेरा जाए। अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा है कि इस बार भाजपा के पास सत्ता पक्ष को विधानसभा में घेरने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य तरीके से कोई भी मुद्दा हो या फिर बात की जाए तो कई तरह के जो मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था पे भी अगर हम बात करें तो अपराध का जो दौर है वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार या बलात्कार के हम मामले देखें तो कई तरह से जो मामले हैं उसको लेकर अब विपक्ष रणनीति तैयार कर रहा है। कई जो तमाम मुद्दे लेकर आज एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आगामी सत्र में उन्हें किस तरह से घेरना है। तो वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो आज भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बैठक को लेकर कहा है कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ा है। जो वो
सत्ता का पक्ष को घेरने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी अगर वो ऐसी रूपरेखा तैयार करते हैं तो हम उनके हर सवालों का जवाब देने पर तत्पर रहेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें कि जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तैयारी और पूरी रणनीति आज विपक्ष द्वारा तैयार की जा रही है, तो उस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। चाहे और भी कई तरीके से हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, किसान आत्महत्या की बात करें, इसे लेकर लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं विपक्ष। और इन सारी बातों को लेकर आज रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि प्रदेश की जनता ने पहले ही इन्हें दिखा दिया है कि कोई भी मुद्दा इनके पास हमें घेरने का नहीं है, और इसके बावजूद भी अगर वो इस तरह से हमें घेरने का प्रयास करना चाहते हैं या प्रश्न करना चाहते हैं, तो सारे प्रश्न के जो जवाब है वो हम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, रणनीति पर तो मंथन होने लगा है, तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है विपक्ष और कहा जा रहा है कि मुद्दों की कमी नहीं है, तो इधर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो सत्ता पक्ष में भी नजर आ रहा है कि हम हर एक मुद्दे का, हर एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। तो लेकिन जिस तरह से मुद्दों को बार बार लेकर बात कही जा रही है, तो क्या लगता है किसान मुद्दा है, धान मुद्दा है, कोरोना काल चल रहा है, इसके अलावा क्या कुछ बातें जो सत्र में उठाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर निश्चित तौर पर बात की जाए तो जो किसानों का मुद्दा है और इसके साथ ही जो विशेष मुद्दा है वो शराबबंदी, ड्रग्स का मुद्दा, जो आज की समय में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि शराबबंदी विशेष मुद्दा बनते जा रहा है। विपक्ष इसको लगातार उठा रही है कि राज्य सरकार ने ये कहा था कि निश्चित तौर पर शराबबंदी पूरे छत्तीसगढ़ में की जाएगी, लेकिन अब तक पूर्णतः शराबबंदी नहीं हुई है। और विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि ये अब राज्य सरकार ने ये जरिया निकाल दिया है कि घरों तक अब लोगों को ऑनलाइन शराब पहुंचाई जा रही है, जबकि इसी सरकार ने ये दावे किए थे कि पूर्णतः छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाएगी। इसके अलावा अगर हम ड्रग्स के मामले देखें तो आए दिन कई आरोपी इस मामले में पकड़ में आ रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ड्रग्स जो है और नशे का जो कारोबार है वो छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज भाजपा एक रणनीति रूपरेखा तैयार करी है पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और इन सारी बातों का जवाब जो है वो भी सत्ता पक्ष लगातार दे रही है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी प्रश्न हो, हम सारे प्रश्नों के जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में घेरा जाएगा। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब रणनीति जिस तरह से बनती दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 31 से 30 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और ऐसे में विपक्ष मुद्दों को लेकर मंथन करता दिखाई दे रहा। बैठक आज भी होनी है, क्या कुछ इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकलेगा और किस तरह की रणनीति बनेगी, ये सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।